वेलकम जी। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम और आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे दो लेजेंड्स ने। इंजी भाई तो हमारे साथ होते ही हैं शो में, लेकिन आज सकी भाई भी स्टूडियो में मौजूद होंगे। सकी भाई, थैंक यू सो मच आपका हमें ज्वाइन करने का। आपने देर कर दी है वैसे आने में, बट चलें, देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए ना। हमने आपको वैसे काफी मिस किया स्टूडियो में। मेरे ख्याल में इसने नहीं देर की, कुछ लोगों ने जल्दी कर दी है। ये भी सही है, टीम ने जल्दी कर दी। एग्जिट में इतनी जल्दी बनता नहीं था। आज रावलपिंडी स्टेडियम में जो है बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो चल रही है उसका मैच खेला गया। बांग्लादेश को पहले बैटिंग करने की दावत दी गई थी न्यूजीलैंड की जानिब से। टोटल उन्होंने जो था वो 236 रन जो बोर्ड पे लगाए और ये जो टारगेट था वो चेस कर लिया 46.1 ओवर में न्यूजीलैंड के बैटर्स ने, और बहुत ही शानदार सेंचुरी आज स्कोर की गई रचन रविंद्रा की जानिब से। इनसे भाई, हम देख रहे हैं जो भी मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, फिर कराची हो, लाहौर हो या पिंडी में आज मैच खेला गया, सेंचुरी तो आती ही आती है। तो दुबई वाले मैचेस में भी आई थी, हमारे लड़कों ने नहीं की ना, तो मैं इसलिए जिक्र भूल गई हूँ मैं वो मैच। दोनों मैच हुए जो बांग्लादेश का हुआ है उसमें भी सेंचुरी हुई है, 2 सेंचुरियां हुई हैं। जी जी, शुभ ने बांग्लादेश से भी हुई थी और ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच, उसमें भी सेंचुरी तो सारी जगह हो रही है। और ये हमारे लड़के नहीं कर पाए। अगर ओवरऑल पूरा टूर्नामेंट देखा जाए ना जी, तो बैटिंग पैराडाइज है, ऐसा नहीं है कि जी बॉलिंग पैराडाइज है। अगर कोई एक भी टीम अगर एक भी अपना जो सा ये बॉलिंग वाला खाना टिक नहीं करती ना तो वो फंस जाती है। कि अगर एक भी उनके पास कोई हो ना कि जी हम इससे बॉलिंग करा के गुजारा कर लेंगे तो वो फंस जाती है। तो बैटिंग पिचेज हैं ये वाली, क्योंकि जी कहीं भी आपको नहीं लग रहा कि जी बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ, कुछ जगह स्पिनर्स को देखने में आया कि जी स्पिनर्स कर रहे हैं। तो सेंचुरियाँ और सारों से अच्छी जो चीज़ है कि जो टीमें आगे आ रही हैं, जो खेल रही हैं, वो किसी एक प्लेयर पे रिलाई नहीं कर रही। उनकी ये नए प्लेयर है ना, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये भी इसको भी देख लें, क्योंकि जी जो परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि जी दूसरे बड़े प्लेयर हैं, अभी इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़े से मैच खेला है, लेकिन इसने परफॉर्मेंस अपनी दी है। तो और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता था 4 आउट होने के बाद, वो भी नए लड़के ने स्कोर किया है। तो ये ऐसी पिचेज हैं कि जहाँ सारे परफॉर्म कर सकते हैं, सब खेल सकते हैं। तो बड़ी अच्छी चीज़ देखने में आ रही है और माइंड सेट सारी टीमों का ना देखने में आ रहा है कि जी वो बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ है। वो एवरेज को, अच्छा मज़ेदारी की बात यह कि कोई भी टीम है ना, अगर देखे जाए उसकी प्लानिंग में एक चीज़ देखने में आई है, वो 8 रन से ऊपर एवरेज को नहीं जाने दे रहे। वो उसको उधर ही पकड़ रहे हैं, बेशक आपकी जितनी मर्जी विकेटें गिर जाएं, तो वो वहीं उस एवरेज को ना 7 से 8 रन पे कंट्रोल कर रहे हैं। इवन कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 352 किया इंग्लैंड ने, उन्होंने भी एवरेज 8-9 से ऊपर नहीं जाने दी। बेशक उनकी विकेटें गिरती रही, लेकिन उन्होंने एवरेज को मेंटेन किया अपने उस चीज़ को। तो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट देखने में आ रही है और ओवरऑल सारी जगह क्रिकेट चेंज हो रही है। सकी भाई, आज बांग्लादेश ज़ाहिर है वो भी टूर्नामेंट से बाहर तो हो ही गए हैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह, लेकिन बांग्लादेश की जो प्लेयर्स थे उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत पॉजिटिव लगी। जैसे कल हमने देखा था कि हमारे जो प्लेयर्स थे, लग रहा था कि कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। जब इंडिया 100 के करीब था तो लग रहा था कि बस अब गिव अप कर दिया है जैसे, लेकिन आज मैंने देखा बांग्लादेशी प्लेयर्स में उनका एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा ब्रेव खेल रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे, अपना 100% दे रहे थे गेम में। देखिए, यहाँ आने से पहले आई थिंक कल गालिबन इंजीबा ने भी बात कही थी कि ये लोग जो है ना, इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम लोग जो है वो सेमीफाइनल तक जा सकते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट थी। तो आई थिंक जाहिर है कोई स्टेटमेंट देता है तो कोई प्रिपेयर्ड होकर ही आता है, और उसमें जो प्रेपरेशन है स्किल से पहले जो माइंडसेट की आ जाती है, उनकी एटीट्यूड की आ जाती है, फिर उनके प्लान्स की क्लैरिटी आ जाती है, और हर किसी को अपनी अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है और अपने जितने भी प्लान्स अपनी स्ट्रेंथ के अंदर ही वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो अगर आप इनके बॉलर्स को भी देखें, आई थिंक जैसे तस्कीन ने, और मुझे तो राना का जो एटीट्यूड था वो बहुत अच्छा लगा, जिस अंदाज से वो गेंद कर रहा था और जिस अंदाज से उसकी गेंद हो रही थी, लेंथ को बड़ा अच्छा जो है वो कर रहा था। तस्कीन से तो एक्सपेक्ट कर ही सकते थे क्योंकि वो सीनियर बॉलर है और वो हमेशा से चाहे बड़ी टीमें भी आ जाएं वो अपने प्लान्स को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है। तो बांग्लादेशी जो है ना, जनरली अगर देखा जाए तो वो ठीक है, वो उस तरह आपको नज़र नहीं आ रहे होते कि उनके रिजल्ट्स वैसे नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ जो बेसिक चीज़ें हैं, जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, ग्राउंड के अंदर उतरना,
टीम का जो है वो फाइट करना। जैसे मैंने कल भी कहा था कि ये एक ऐसी टीम है जब इनको मौका मिलता है ना तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सारे इकट्ठे होकर जो है ना वो अटैक करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो हाथ में कंट्रोल आया वो उसको खोने ना दें। तो आपको ज़रूर जो ऑपोजिशन है उसको ज़रूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे ग्लिम्स नज़र आए इस मैच में भी कि अगर कोई विकेट मिली है या कुछ ऐसा है तो पूरी की पूरी टीम जो है वो आके जो है वो अटैक करना शुरू कर देती है। जी भाई, अगर हम इकोनॉमी देखें, जो बांग्लादेशी बॉलर जैसे सकी भाई बात कर रहे हैं कि तस्कीन से तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वो अच्छा करेगा ही करेगा, लेकिन हम नाहीद को देखें, उनकी इकोनॉमी भी बहुत शानदार है। मतलब ये जो मैं देख रही हूँ स्कोर कार्ड, तो मुझे अपने जो बॉलर उनकी याद आ रही है कि हमारे प्रीमियर बॉलर जो हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, अपनी ही कंडीशंस हैं, अपना ही घर है, लेकिन फिर जो बाहर से लोग आ रहे हैं जिनकी कंडीशंस अपनी नहीं हैं, वो इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं। तो फिर डिफरेंस क्या लगता है आपको, कहाँ डिफरेंस लगता है कि इतना और डिफरेंस कोई कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। हमारे बॉलर अगर 80 कंसीड करें तो बाकी हम देखें तो वो 40 कर रहे हैं। देखिए, अगर इनकी भी बॉलिंग की देखी जाए तो ये 4 और 5 रन के अंदर है फास्ट बॉलर्स, और हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं ना वो 8 और 9 के बीच में जा रहे हैं जी। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है या ये क्या प्लान लेके आते हैं किस चीज़ का वो। और अभी मैं और सकलैन भी बीच में बात कर रहे थे कि अगर आप पिछले 5 मैचों की बॉलिंग उठा के देखें ना, जो मार पड़ने का स्टाइल है वो एक ही तरह का है, एक ही एरिया में मार पड़ी जा रही है। ठीक है ना, बास टाइम है ना, कोई बैट्समैन खेल रहा होता है ना, वो 2-3 इनिंग्सों में आउट हो जाता है। एक दफ़ा पॉइंट पे कैच हुआ, एक दफ़ा मिड विकेट पे कैच हो गया, एक दफ़ा स्लिप लग गई, तो हम उसको कुछ और समझते हैं। अगर तीनों दफ़ा स्लिप में आउट हो ना, हम कहते हैं कि इसकी टेक्निक में फॉल्ट है। अगर आप एक ही तरह मार खाए जा रहे हैं, एक ही तरीके से आपको हो रही है, तो इसका मतलब है कि जी आप बिल्कुल सोच ही नहीं रहे, आप अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे किस चीज़ को। तो अगर आप हमारे बॉलर्स की देख लें, और मसला सारा ये है कि जी आप सिर्फ बांग्लादेश की बॉलिंग ना उठा के देखें, पिछले मैच की आप है ना इंडिया की बॉलिंग उठा के देखें जी। वो जो क्या उनका बॉलर है शमी है, जी। वो अनफिट होके आया वापसी, और पहले 14 के स्क्वाड में नहीं था। ये बुमराह गया है तो उसको लेके आए हैं, तो उसकी आप बॉलिंग देख लें कि एक लाइन है। ठीक है, दूसरे ये हार्दिक पांड्या है, ऑलराउंडर है, और वो जो तीसरा बॉलर खेल रहा था वो भी उसने चौथा मैच खेल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, हर्षित राणा चौथा मैच खेल रहा था। आप सारी टीमों के बॉलर्स की बॉलिंग देख लें, कहीं भी ऐसा नहीं है। तो ये हमारे लिए ना लम्हे फिक्र है कि जी हम है ना, हमें सोचना चाहिए। ये हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे कि जी बैठ के कोई क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि जी कोई, और क्रिटिसिज्म कभी भी बुरा नहीं होता अगर पॉजिटिव किया जाए। तो ये सोचने वाली बात है, ये बैठ के ना कि जो ये एक चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं कर रहे हम पीछे से 3 और टूर्नामेंट में, ये 4 टूर्नामेंट है जिसमें हम पहले राउंड में बाहर हुए हैं। तो ये हमारे लिए बैठ के सोचने वाली बात है कि जी हम कंपैरिजन करें कि हमारे से गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, तो ये, और ये जो हमारे प्लेयर्स हैं ये मुसलसल सारे टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में कि जी टीम मैनेजमेंट को भी, बोर्ड को भी बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारी क्रिकेट किस रुख पे जा रही है। ठीक है, और सारों को यहाँ मोहब्बत है, हमें भी मोहब्बत है, हमें भी यहाँ चाह रहे हैं कि जी ये लोग, हम इनको ये नहीं कह रहे कि जी आप इनको बाहर कर दें, निकाल दें, ये कर दें। इम्प्रूव तो करें ना, इम्प्रूवमेंट जरूर होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट है, और वो कैसे होगी, मेंटोर हमारे पास मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग लाइनअप पे, क्योंकि एक टाइम था जब हम समझते थे, मानते थे और देखा भी जाता था कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें लगता था एक तो दुनिया के बेस्ट हैं जो हमें ये मिल गए हैं 3, और हमारी क्रिकेट जो है बहुत अरसे तक बड़ी अच्छी जाने वाली है। लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा चला नहीं। सकी भाई, क्या ऐसा क्या हुआ है आपको लगता है, आपके ख्याल में, कि ये ख़राब होती चली गई है बजाय इसके कि इम्प्रूवमेंट आए? और इम्प्रूवमेंट आनी कैसे है अब क्योंकि अब तो इससे ज़्यादा ख़राब क्या ही होना है जो हो गया है। देखिए, बॉलिंग का अगर सीक्वेंस निकाला जाए ना तो सबसे पहले आती है लाइन और लेंथ जी, फिर उसके ऊपर स्विंग आती है,
फिर उसके ऊपर पेस आती है, फिर उसके ऊपर जाके जो है ना वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है। तो ये इसका सीक्वेंस है, लाइन, लेंथ, फिर स्विंग, फिर पेस, फिर टैक्टिक्स, क्या आउट कैसे करना है। सही है। अगर इसका सीक्वेंस खराब हो जाएगा, लाइन लेंथ को छोड़ देंगे और आप आउट करने के चक्कर में लगे हुए, तो लाइन लेंथ को आपने छोड़ा हुआ है, फिर उसके बाद स्विंग भी बीच में नहीं है और माइंडसेट सिर्फ आउट करने का है। तो ये अगर बेसिक चीजें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैजिकल डिलीवरीज और बेसिक, उसमें फर्क है। मैजिकल डिलीवरी बेसिक के ऊपर बनेगी, वरना वो मैजिकल डिलीवरी हो ही नहीं सकती अगर बेसिक रॉन्ग है। तो आपको पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक के ऊपर आपने सारी एग्जीक्यूशन रखनी, फिर आपको मैजिकल रिजल्ट्स भी मिलेंगे, मैजिकल डिलीवरीज भी मिलेंगी। तो हमारी अगर देखा जाए तो हमने बेसिक जो है उनको खराब किया हुआ, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज हैं। और दूसरों के अगर आप देखेंगे तो दूसरों के आपको बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे, लाइन, लेंथ, उसी के ऊपर स्विंग है, सीम है, पेस है, टर्न है, बाउंस है, सब कुछ है। आज ब्रेसवेल को देख लें, उसके अंदर कोई मैजिकल डिलीवरीज नहीं है, मगर उसकी बेसिक इतनी स्ट्रांग है कि वो हर बैट्समैन को, इसीलिए तो कहते हैं कि ये जो गुड लेंथ है ना जी, इसी के अंदर सारी गुडनेस है, इसी के अंदर ही आपको सारी गुडनेस मिलेगी, या सारा रिवॉर्ड आपको गुड लेंथ के ऊपर है। अच्छा, गुड लेंथ लाइन से बाहर वाला नहीं है, यानी विकेटों के बाहर वाला नहीं है, वहां पे वो गुड लेंथ नहीं होगी, वो लेंथ होगी, बट गुड लेंथ जो है विकेटों के बीच में, तो सारी गुडनेस उधर है। और अगर आप लेंथ से आगे चले जाएंगे, इतना आगे गए, वो आपको बाहर फेंक देगा, थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे वो तब आपको बाहर फेंक देगा। तो वो जो एरिया है उसी के अंदर ब्लाइंड स्पॉट भी है, जो हम कहते हैं ये ब्लाइंड स्पॉट है। तो आई थिंक हमारी बेसिक्स ठीक नहीं है, इन बेसिक्स के ऊपर जाके सारी चीज़ें की जाए। दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा कह के ना इनका ज़हन बन गया, और उन्होंने हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने एक्स्ट्रा करने की कोशिश की। जब आप एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, आप अपनी बेसिक्स को भूल जाते हैं कि मैंने मैजिकल डिलीवरीज कर दूं, मैं एक ही ओवर में 3-4 आउट करके रख दूं। तो जब आप इस तरह के एटीट्यूड के साथ जाते हैं, एग्रेशन चाहिए, बट आपको कंट्रोल एग्रेशन चाहिए, आप दिलेरी चाहिए, मगर आपको दिलेरी के साथ अक्लमंदी भी चाहिए। अगर अक्लमंदी नहीं है, खाली दिलेरी है, तो भी काम नहीं होने वाला। तो आई थिंक ये सारे इश्यूज है। इंजी भाई ने कल कहा था कि अगर दिलेर हैं और पहाड़ से कूद गए, पैराशूट ही नहीं है जी, तो फिर तो मारी जाएंगे ना। अच्छा इंजी भाई, ये तो सक्की भाई का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। दिलेरी नहीं, ये बेवकूफी है। इंजी भाई, मैं चाहूंगी एज अ बैटर आप क्या एनालाइज कर रहे हैं कि सिर्फ हमारी बॉलर्स को क्योंकि इतनी मार पड़ी है और किसी को नहीं पड़ी, तो ये क्या गलत कर रहे हैं? देखिए, आपकी जो लाइन लेंथ है ना, अब मैं आपको शाहीन का चलो जिक्र करते हैं। शाहीन को आपको नहीं पता कि शाहीन ने नया बॉल क्या करना है, कि जी आगे करेगा, अंदर लेके आएगा, इन स्विंग करेगा। हाँ, ऑब्वियस हो गया, आपका प्लान है ना, पहले ही खुल जाता है। हाँ। कि जी आपका, वो रोहित शर्मा ने क्या किया था, वो पहले से तैयार खड़ा हो जाता था कि जी मैंने इधर से उधर मारना। हाँ, उसको पता है अंदर ही आ रहा है बॉल, ठीक है ना। तो अगर पहले आप एक विकेट ले भी गए और आपने 5 ओवर में 40-45 दे दिया, उनकी तो टोन सेट कर दी ना आपने। तो आपको जो उनकी बॉलिंग है ना, वो ऐसी करने, बैट्समैन सोचे तो सही। मैं आपको, शाहीन बॉलिंग करता है, इतनी उसकी हाइट है और स्पीड ठीक है, पहले से कम हुई है, लेकिन अभी भी रीजनेबल स्पीड है, ठीक है ना। आप लेंथ बॉलिंग करें, एक बार सारी दुनिया के लंबे बॉलर्स को देख लें, उनको मार है ना इस तरह पड़ती है, इस तरह बैट्समैन खेल इधर जाएगी कि उसकी बॉल पड़ के ऊपर आती है। ये पहला फास्ट बॉलर है जिसको स्ट्रेट हिटें लगती हैं, क्योंकि ये मुंह में फेंकता है। यॉर्कर, एक वो जो मैजिक डिलीवरी की बात सकलैन कर रहे हैं ना, वो कोई एक फेंक सकते हैं आप। सारे टाइम ये कोशिश करेंगे तो सारे बैट्समैन पकड़ लेंगे इस चीज को। तो जो आपके प्लान है ना, वो ऑब्वियस है, तो वो आप उस पर पकड़े गए हो। अगर आप डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, आप अपनी बॉलिंग में नई चीजें नहीं लेके आओगे, बेशक बैट्समैन हो बेशक बॉलर हो, अगर आप इम्प्रूव नहीं करोगे, नई चीजें नहीं लेके आओगे, दूसरे पकड़ लेंगे। अब आप 70 में नहीं क्रिकेट खेल रहे, ठीक है ना। अब कैमरे लगे हुए हैं, सारी चीजें लगी हुई हैं, अब वो आपको बैठ के वॉच कर रहे हैं। तो आपने नहीं, और मैंने आपसे अभी पहले भी ये कहा था, आप उठा के देखने, वो ट्राई नेशन सीरीज उठा के देख लें और जियाले 2 मैच देख लें, 5 मैचेस उठा के देख लें, जो हमारे बॉलर्स को मार पड़ी है, फास्ट बॉलर्स को एक ही एरिया में मार पड़ी है, सेम बॉलिंग है, कोई चेंज नहीं है। कि आप जिस टाइम आप प्लान करते हो एक चीज का, प्लान आपका कामयाब नहीं होता, आप अपना प्लान चेंज करते हो,
तो जब तक ये वाली चीज़ें नहीं करेंगे कि जी हालात के साथ अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो आपके लिए मुश्किल होगी। दूसरे बैट्समैन है ना आपको रीड कर देंगे बैट्समैन। तो मेरा भी यही है, एज ए बैट्समैन बता रहा हूँ, जिस टाइम मुझे पता चल जाए कि यार इस बॉलर ने मेरे साथ ये करना है, तो हो सकता है कि मैं एक दिन तो धोखा खा जाऊं, उससे डिसीव हो जाऊं, लेकिन बार बार नहीं होगा। अगर मैं बार बार डिसीव होऊंगा तो फिर मुझे बार कर देना चाहिए। ठीक है ना, तो कोई भी बैट्समैन नहीं होता इस तरह। तो ये ऑब्वियस सी चीज़ है, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि जी ये इम्प्रूवमेंट है ना हमारे बॉलर्स में आ नहीं रही, और इसलिए मार पड़ रही है इनको मुसलसल। ये सारे अभी भी ये 2 टीमों के स्कोर कार्ड है, इनके फास्ट बॉलर्स के देख लो कि किसने क्या बॉलिंग की है। क्योंकि जी हमारे फास्ट बॉलर्स जिस टाइम भी बॉलिंग कर रहे हैं इतना स्कोर दे रहे हैं, तो कोई तो वजह होगी ना। कि जो सकलैन ने बात की है लाइन और लेंथ, पहली चीज़ यही है कि लाइन और लेंथ पे आप है ना बॉलिंग करें, क्योंकि जी विकेट में स्विंग है या किसी सूरत स्विंग है तो वो होगा, ठीक है ना। लाइन लेंथ तो आपकी सही हो, उसके बाद आपकी वेरिएशन आ जाती है कि जी आप क्या उसको स्लोअर वन करते हो, क्या वेरिएशन करते हो। लेकिन पहली बेसिक चीज़ यही है कि जी आप बॉल किस लाइन लेंथ पे किस पे कर रहे हो। तो अगर आप सही नहीं कर रहे तो रिजल्ट आपके सामने है। सकी भाई, ये जो बाहर हम देखते हैं ना, सोशल मीडिया का दौर है, और कोई एक अच्छी बॉल कर दें आप बहुत सारी इनिंग्स में, वो बॉल जो है ना वो चलती रहती है, उस पर मुख्तलिफ तरह के हैशटैग्स बन जाते हैं कि जी हमारे लड़के तो अनप्लेएबल हैं और इनको तो कोई नहीं खेल सकता, और अब हमने तो दुनिया फतह कर ली है। ये चीज़ प्लेयर्स के माइंड को कितना अफेक्ट करती है? बिकॉज बार बार एक ही चीज़ हो रही है ना, आपकी तारीफें हुई जा रही हैं और आपको लग रहा है कि आप तो परफेक्शन पे पहुंच गए हैं। नहीं, देखिए, अगर लर्निंग ख़त्म नहीं होती है तो अगर आप समझते हैं कि मैं सीख गया, अचीव कर लिया, तो आपका डाउनफॉल शुरू है। मैं आपको अगर मौका है तो इंजी भाई को एक फ़नी स्टोरी सुनाता हूँ। 97 में मैं इंग्लैंड चला गया काउंटी खेलने के लिए। लाहौर किला गुजर सिंह में पैदा हुआ, किला गुजर सिंह में गाड़ी चलाता था। थी गाड़ी मेरी मैनुअल, उन्होंने ऑटोमेटिक गाड़ी दे दी, और मैं जब निकलता था अर्ल्स कोर्ट से ओवल ग्राउंड पे, तो ब्रेक आ रहा है तो ले ले, नहीं आप सुनाएं। ओवल पे जब मैं जाता था तो वही लाहौर लक्ष्मी चौक मैक्लोड रोड के ऊपर गाड़ी जैसे चल रही हो लंदन में चल रही, लोग हॉर्न मारते थे, तो हर रोज़ हॉर्न पड़ते थे, मैं उसको नॉर्मल लेता था। मैं कहा यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। एलेक्स स्टीवर्ट एक दिन मेरे पीछे आ रहा है और मैं तीनों लाइनों में गाड़ी चला रहा हूँ, और जनाब जहाँ से मर्जी कट मारूँ और निकल जाऊँ, और मैं ग्राउंड में पहुँच गया। उसने आके मुझे समझाया तुझे तो हॉर्न मार रहे थे। मैंने तो क्या हुआ, ये तो नॉर्मल बात है। कहते हैं नहीं, ये गालियाँ दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो कहता तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? मैं क्या आया तो इधर गाड़ी चला की तो है। कहते नहीं तुझे रूल्स का नहीं पता। मैंने कहा वो क्या होता है? अब कहाँ रूल्स रेगुलेशन, लाइसेंस भी वैसे ही मिल गया, पुलिस वाले ने इज्जत की, उन्होंने इंटरनेशनल लाइसेंस ले गए। लो जी, लॉन्ग स्टोरी कट इन शॉर्ट, मुझे उन्होंने समझाया, मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार 6 महीने गाड़ी चलानी है मैंने खुद, तो क्या करूँ? तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसने कहा यार तुझे टेस्ट देना पड़ेगा, ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। मैंने कहा यार बहुत लंबा चौड़ा है, कुछ और बता शॉर्टकट। उसके बाद अच्छा मैं तुझे बताऊँगा। एनीवे, वापस आ रहा था तो मैंने देखा एक इतना घटिया ड्राइवर, जहाँ मर्जी रोक ले, स्लो चल रहा है, तो ऐसे बुज़दिल किस्म का। मैंने कहा यार इसको कोई हॉर्न नहीं मार रहा। मैंने फ़ोन किया दोस्त को, क्या हुआ? मैंने कहा यार एक गाड़ी थी बड़ी अजीब सी चल रही थी। क्या कहता कोई साइन देखा तूने? मैंने कहा एक साइन लगा हुआ था। क्या? मैंने कहा एल प्लेट लगी हुई थी रेड कलर की। कहता है ये लर्नर है। मैंने कहा अच्छा। तो कहता है इसी वजह से इसको कोई हॉर्न नहीं मार रहा, ये सब इसका ख्याल रखेंगे, रास्ता भी बताएंगे। मैं गया DIY स्टोर, वहाँ से 3-4 लेके आ गया। घर से निकलूँ, पीछे एल प्लेट लगाऊँ और जनाब सीधा ओवल पे, ओवल से आऊँ, प्लेट लगाऊँ घर। वो जनाब मुझे कोई हॉर्न नहीं पड़ा, कुछ नहीं हो रहा। अब सारे सरे के लड़के देख रहे हैं कि यार सैकी बड़ा तेज़ है। उन्होंने बताया ये क्या? मैंने कहा जी मैं लर्नर हूँ, इसलिए अब गालियाँ नहीं पड़ रही हैं और आसानी से घर आता हूँ जाता हूँ। तो लर्निंग का जो है ना, जब आप लर्निंग की एल प्लेट लगा लेते हैं, आप सीखते रहते हैं, चीज़ें जुड़ती रहती हैं, रास्ते निकलते हैं, लोग भी आपकी हेल्प कर देते हैं। जब ये लर्निंग का जो है वो बंद हो जाएगा ना, फिर मुश्किल है, फिर मुश्किल है। तो आई थिंक हमें लर्निंग प्लेट लगानी पड़ेगी हम सबको। ठीक है जी, छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं हम, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा, क्योंकि हम बहुत जल्दी
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कितना ज़रूरी है। इस बात पे काफ़ी मीम भी बनी है बिकॉज रिजवान ने भी ऐसा कह दिया था। एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहूँगी इंजी भाई, वो ये कि हमारा ठीक है टेक्निकल चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, एक माइंड भी है। जैसे कि कल भी रिजवान ने कहा कि हमने सोचा था 280 का टारगेट होना चाहिए, तो वो माइंड भी तो चेंज करना है ना हमने। नहीं, सारों से पहले जिस टाइम स्टेटमेंट आई थी कि जी हम यंग लड़कों को खिलाएंगे, हाँ। मैंने कहा कि जी ज़रूर खिलाएं यंग लड़कों को जी। लेकिन उससे पहले भी आप माइंडसेट चेंज करें कि हम जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं ना, हमने ये वाली क्रिकेट नहीं खेलनी। ये हम मॉडर्न जो दूसरी टीम में क्रिकेट खेल रही है, आज भी अगर देख ले, ये रचिन है जो ये प्लेयर है, इसने 100 किया ना, ये जी। नया लड़का है। हाँ। ये चौथे नंबर पे आया था, इधर भी 2 आउट हुए थे, उसने 112 किया है, 106 के स्ट्राइक रेट से किया है। ये नया लड़का है और कंडीशंस इनकी नहीं है। हम क्रिकेट ही मुख्तलिफ खेल रहे हैं। बात ये नहीं कि कौन खेल रहा है और किसने खेलना है, ये वाला मैटर नहीं कर रहा है इस टाइम। ये कर रहा है कि हम किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनिया कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है। तो हमने वो वाला ब्रांड चेंज करना है जी। क्योंकि जी लर्निंग तो है तो परफॉर्मेंस नहीं है। शायरियां भी लोगों ने की हैं इस पे इंजी भाई कि हमारे हिस्से में लर्निंग ही है। आज मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, एक वो आई हुई थी कि रिजवान कह रहे कि जी आप हमारी फिक्र ना करें, ये 22 करोड़ माम अपनी फिक्र करें कि किसी की भी दुआ कबूल नहीं हुई, अपने ईमान की फिक्र करो। तो मैंने कहा कि यार असल में ये सीरियस बात है ना, ये किसी भी प्लेयर के लिए नहीं कह रहे कि कोई एक प्लेयर का भी नाम नहीं ले रहे, किसी का भी नहीं ले रहे, लेकिन हमने अपनी गेम को चेंज करना है। ठीक है, हमने अब जो ब्रांड क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो हमने नहीं खेलनी। और ये आप प्लान बनाए, जिस तरह सकलैन कहते हैं ना कि जी प्लान बनाए, उसको फिर उस पर स्टिक रहे। आप बिल्कुल प्लान बनाए, उस पर स्टिक करें। जो प्लेयर उस पर अमल ना करे, देखो ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये टीम गेम है। ठीक है, तो अगर कोई इंडिविजुअल पे जाए और टीम गेम पे ना आए तो उसको आप है ना बाहर कर दें टीम से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 6-8 महीने के बाद देख लें आपके टीम के रिजल्ट कितने चेंज होंगे, क्योंकि जी आप पे खेलने चाहिए। ये वाली जो बात आज हम स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं ना, अगर आप पुराने प्लेयर्स का 3 साल पहले का भी अगर कोई इंटरव्यू उठा के देख लेना, वहाँ उस टाइम भी यही वाली बात हो रही थी। इसका मतलब है कि हम ये वाली चीज चेंज नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा, वहीं है, हम वहीं खड़े हैं। ठीक है जी, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा, क्योंकि हम वापस आ रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। हम लोगों ने आज प्रोग्राम में काफ़ी बात की है, हमारे बॉलर्स किस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सकी भाई, क्या लगता है किसको कोच होना चाहिए, क्योंकि हमारी फास्ट बॉलिंग जो है ना उसको ट्रैक पे लाना बहुत ज़रूरी है, ख़राब हो गया बहुत। मेरा हाल है वसीम भाई और शुएब अख्तर, इनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। काफ़ी गुस्से में भी हैं वो। हाँ, और जिम्मेदारी इनको निभानी चाहिए। जाहिर है मुहब्बे वतन है, दुख है, और जो है वो जिस अंदाज से, हाँ उनसे बेहतर और कौन हो सकता है, जो कि जाहिर है दुनिया मानती है। सही नहीं, आप अग्री नहीं करते? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं डिसएग्री किस तरह कर सकता हूं? लेजेंड्स हमारे, और उनसे बेहतर तो कोई है भी नहीं ना पूरी दुनिया में। आप देख लें कोई है ही नहीं। देनी चाहिए, तो फिर जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि हमारी क्रिकेट तो बेहतर हो ना। बिल्कुल। इंजी भाई, एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी चलती रहती है, दिखा सके अगर हम लोग, हमारे प्रोड्यूसर अगर दिखाएं अगर स्क्रीन पे ये तस्वीर जी, क्या स्टोरी है इसके पीछे? ये मेरा बेटा है बड़ा, इब्तिसाम, ये 5-6 साल का था और अब माशाल्लाह इसकी शादी हो गई है माशाल्लाह। तो अभी पिछले दिनों इसकी शादी हुई है। तो ये जिस टाइम इंडिया आई थी ना 2004-5 में, तो मैचेस हो रहे थे हमारे, तो ये मेरे पास आया कि बाबा मैंने सचिन से मिलना है। छोटा सा होता था। मैंने कहा क्यों? कह रहे कि जी मेरा पसंदीदा प्लेयर है ना सचिन तेंदुलकर है। अच्छा, घर में नहीं? मैंने कहा मैं नहीं हूँ। कह रहे नहीं बाबा सचिन तेंदुलकर है। मैंने कहा अच्छा। तो मैं फिर इसको ना प्रैक्टिस हमारी ख़त्म हुई थी
तो मैं इसको स्पेशली घर से ना, फिर इंडियंस की प्रैक्टिस है ना शाम को थी, तो मैं फिर लेके गया सचिन के पास। तो फिर सचिन इसके साथ है ना थोड़ी देर खेलता भी रहा कि जी इसके साथ है ना, तो वो उसको भी बड़ी हैरानगी हुई कि यार ये दूसरी टीम का कप्तान है, ये अपने बेटे को लेके आया है, तो कि जी ये पसंद है। तो अच्छा है कि जी बच्चों को ये कोई, मैं इस चीज़ को ऐसा नहीं समझता कि जी अगर बच्चों को मेरे ख्याल में ये होना चाहिए था। और बड़ी अच्छा हुआ कि जी सचिन का रिस्पांस भी बड़ा ज़बरदस्त था क्योंकि वो मिला था, उसके साथ खेला, बातें शातें की, तो बड़ा अच्छा था। अगर वैसे भी इंजी भाई सचिन को सुने या सहवाग को सुने, तो वो आप एक वाहिद ऐसे बैट्समैन हैं पाकिस्तान के जिनके बारे में बहुत हाईली बात करते हैं, आपकी स्किल्स के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में। सो अच्छा लगता है सुन के हमें। नहीं, अच्छी बात है कि जी अगर जो जिनके साथ आप खेले हुए हो अगर वो आपके मतलब अच्छा सोचते हैं, अच्छे रिमार्क्स देते हैं, तो ये अच्छी बात है कि मैं कभी मैं खुद भी सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि ये वाली बात तो अच्छी है। और क्या कह सकता हूँ इसमें। आई थिंक ये वरिंदर सहवाग ने अभी जो कमेंट्स दिया, उसने कहा कि एशिया में अगर सबसे बड़ा कोई प्लेयर था जी, जो जिसने मिडिल ऑर्डर का, तो वो जो पूरी दुनिया को नाकों चने चबवाए, और जब तक वो है आप सही तरह से सांस नहीं ले सकते, तो इंजी भाई का नाम लिया। आई थिंक ये प्राउड मूवमेंट ना सिर्फ इनके लिए, पूरी नेशन के लिए, पाकिस्तान के लिए। और मेरा ख्याल है यंगस्टर्स को जो है ऐसे कमेंट सुनने चाहिए और फिर उसके बाद इनके नॉक देखने चाहिए, इनिंग्स देखनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अभी मैं न्यूजीलैंड के साथ है इंजी भाई, और न्यूजीलैंड का मैं वाइस असिस्टेंट कोच और कंसल्टेंट था। तो एक बंदा मेरी इससे मुलाकात हुई, तो मैंने उससे हेलो हाई किया। मैंने कहा यार तुम स्टाफ में तो नज़र नहीं आते, मगर तुम साथ चल रहे हो, अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। उसने कहा है कि हमारा छोटा सा मुल्क है, हमारे पास हम ये जो खिलाड़ी हैं ये हमारे हीरोज़ हैं, तो हम उसको एक डिफरेंट एंगल से इनकी हेल्प कर रहे होते हैं कि ये हीरोज़ हम अपनी नेशन के लिए उनको बताएं ये आपके हीरोज़ हैं, तो उनको देख के हमारी नेशन जो है वो उठे। तो इनके कैरेक्टर को हम देख रहे हैं, इन हीरोज़ को कैसे एग्जाम्पल बना के रखें अपने मुल्क के लिए, फिर इनको बुलाते हैं। तो जैसे वरिंदर सहवाग ने कहा, इसी तरह और दुनिया कहती है, तो हमारे जो हीरोज़ हैं इन हीरोज़ को इस्तेमाल करना चाहिए नेशन का करैक्टर बिल्डअप करने के लिए, नेशन को उठाने के लिए, उनको बताने के लिए कि अचीवमेंट्स कैसे ली जाती हैं, माइंडसेट क्या होता है, लाइफ को किस तरह सीरियस तरीके से लिया जाता है, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, हाउ टू सेट योर विजन एंड गोल, और उसको जो है वो अचीव कैसे करना है। अप्स एंड डाउन्स जब आएंगे उस वक्त आपका करैक्टर क्या होगा, रेजिलियंस क्या चीज़ है, आपको बात करके मिल सकती हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों की सर्विसेज को लें, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाके, और हमारे यूथ जो है कल को पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो जिन्होंने अचीव किया हुआ है इनको इस्तेमाल करना चाहिए। सकी भाई आप दोनों ही हमारे लेजेंड्स हैं, और बहुत प्राउड फील होता है जब हम आपकी अचीवमेंट्स को देखते हैं, इंजी भाई की अचीवमेंट को, आपकी अचीवमेंट को। और मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को वही बात है कि आप जैसे ही लोगों को उनको देखना चाहिए, और उनके जो मेंटोर्स हैं वो आप दोनों ही होने चाहिए। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने का। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।